समय चलिए दोस्त ठीक है, ठीक है, कनेक्ट ठीक हो है रहा भाई, थैंक यू। है दोस्तों, ये हम सबके लिए एक गुड न्यूज और आ चुकी है बीच में। 2 मिनट का समय और मिला है, तब तक आप सभी लोग अपनी टीम को बुला लीजिए। और तब तक दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। दोस्तों एक बार क्या था कि एक बहुत छोटा स्टूडेंट था, चौथी पांचवी क्लास का बच्चा था। और उसको स्कूल में होमवर्क दिया गया कि आपको विश्व का मानचित्र को नामांकित करके लेकर के आना है। बच्चा स्कूल से आया और अपने पापा को विश्व का मानचित्र दिया कि पापा मुझे इसको नामांकित करना है। इसको नामांकित करवाने में आप मुझे हेल्प कीजिए, मुझे नहीं पता है कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ थाईलैंड है, कहाँ इंग्लैंड है, कहाँ पोलैंड है, कहाँ न्यूजीलैंड है। तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो पापा भी ड्यूटी से थके हारे हुए आए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बाद में करवा दूंगा, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, आपको पता है, जिद्दी था। बोला नहीं पापा, पहले आप मेरे होमवर्क को करोइए, देन उसके बाद में आप रेस्ट कीजिए। अब सोचा कि पापा ने कि ये तो बच्चा है, जिद्दी है, मानेगा नहीं। तो उसने कहा लाओ मैं आपका होमवर्क करवाता हूँ। तो पापा ने पूरे के पूरे मैप को पाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। बच्चा भयभीत हो गया, घबरा गया, बोला पापा आपने क्या कर दिया, मैं होमवर्क कैसे कर पाऊंगा, कल मुझे मैडम स्कूल में डांटेगी। तो पापा ने कहा कि आप, मैं होमवर्क करवा दूंगा और ये जैसे था वैसे का वैसा करके ला दो। तो पापा सोचा कि 2-3 घंटे कर ही नहीं पाएगा, क्यों कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि विश्व के मानचित्र को एज इट इज कैसे कौन कौन कर सकता है। तो ये नहीं कर पाएगा, तो मैं आराम से 2-3 घंटे आराम कर लूंगा, उसके बाद में देन बुक स्टॉल पे जा करके नया रोड, नया मैप ला करके और इसको नामांकित करके इसका होमवर्क कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों ये करके उसके पापा ने कर दिया। और देन 5 से 10 मिनट के बाद में बच्चा फिर खड़ा हो जाता है, फिर कहता है पापा मेरा होमवर्क करवा दो। तो कहता है, उसको एज इट इज कर दिया, बोला पापा मैंने कर दिया। तो पापा हक्का बक्का रह गया कि विश्व के मानचित्र को आपने एज इट इज कर दिया, कैसे पॉसिबल हो गया, कैसे हो गया, ये तो अचंभे में रह गए। तो उसने बताया कि बेटा मैं अभी करवाता हूँ, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि विश्व के मानचित्र को आपने एज इट इज कैसे कर दिया। तो बच्चे ने जवाब दिया, पापा इस विश्व के मानचित्र के पीछे एक व्यक्ति की तस्वीर थी, मैंने उस व्यक्ति को तस्वीर को बना दिया, उस व्यक्ति को सीधा कर दिया, पूरा विश्व अपने आप ही सीधा हो गया। दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिलता है कि हमें किसी की भी जिम्मेवारी नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ जिम्मेवारी और टेंशन अगर हमें लेनी है तो अपने आप की लेनी है। जिस दिन हमें अपने आप की जिम्मेवारी लेने लग गए कि हमें अपना स्लॉट अपग्रेड करना है, हमें ट्रिनिटी मैट्रिक्स में डायमंड बनना है, हमें जूम सेशन में सबसे पहले आना है, हमें जूम सेशन में सबसे लास्ट तक बने रहना है, अपनी पूरी टीम को इनवाइट करना है, अपनी टीम की जूम मीटिंग खुद करनी है और अपनी टीम को जूम सेशन में लेके आना है, अपने हिस्से का काम मेरे दोस्त जिस दिन करने लग गए ना, तो उस दिन आप पूरे विश्व के राजा है, प्रिंस ऑफ वर्ल्ड हैं आप। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को नहीं बदल सकता, लेकिन खुद बदल करके हजारों व्यक्तियों को बदल सकता है दोस्तों। और यही काम दोस्तों हमें करना है। जिस दिन हमने अपने आप के अंदर बदलाव कर दिए, उस दिन कामयाबी हमारे नजदीक आ जाएगी, कामयाबी हमारे पास में रहेगी, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हम एक बड़े लेवल के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों अभी भी आपकी टीम कनेक्ट नहीं कर पाई है, बुला लीजिए, क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट अभी भी नहीं बने हैं। तो एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा कितने साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आज का सेशन को हम सुनने के लिए तैयार हैं और आज से हम अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हैं। तो एक बार आप सभी का मैं हैंड रेज चाहूंगा, जो कहते हैं कि सर आज से कोई काम करे या ना करे, कोई धीरे करे या तेज करे, लेकिन हम करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी अपलाइन चाहे करे या ना करे, लेकिन हमें करना है। हमारे डाउनलाइन करे या ना करे, हमें करना है। कोई स्लॉट अपग्रेड करे या ना करे, हमें करना है। हमें जूम सेशन में आना है और लास्ट तक बने रहना है मेरे दोस्त। अभी भी देख रहा हूँ कि 95 पार्टिसिपेंट इस जूम सेशन का हिस्सा है, बट अभी 100 सिर्फ 14-15 लोग हो गए मेरे दोस्त। क्या 14-15 लोग ही करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या बाकी के लोगों के पास में आवाज नहीं पहुंच पा रही है? क्या बाकी के लोग अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए जूम सेशन में हैं कि सर हम इस मीटिंग का हिस्सा हैं? क्या फिर इनको बहुत कुछ आता है कि हमें क्या सिखाओगे, हमें तो सब कुछ आता है, हमें खुद ट्रेनर हैं, हम खुद करोड़पति हैं, हम खुद, हमारी टीम में करोड़पतियों की हमने खेती कर रखी है। तो दोस्तों आपकी हैंडरेज की संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों। अभी तो मैं नहीं बुलाऊंगा, अगर आपकी सेम हैंडरेज रहे तो कोई मतलब ही नहीं है कि यादविंदर सेशन सर को बुला ले, और सेशन को एंड भी कर देंगे, यही कर देंगे। आप सभी का हैंडरेज दोस्तों बढ़ना चाहिए। और बहुत से साथी ऐसे हैं जो अभी भी, मैं इस सेशन में बहुत से साथियों को जानता हूं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन बट हैंडरेज नहीं हो पा रहा। अगर नाम लेंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा। बहुत से गोल्ड डायमंड लेवल के लीडर हैं जो हैंडरेज नहीं कर पा रहे हैं।
दोस्तों हैंड रेज कर दीजिए, फास्ट कर दीजिए। आप तक आवाज पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही? आप अपने आप को लेकर के सीरियस हैं कि नहीं है? बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं कि नहीं है? तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोगों का वार्म वेलकम के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा, और ये वेलकम हमेशा बना रहना चाहिए। दिल खुश हो गया आप सभी के हैंडरेज के माध्यम से। अगर अब मैं बुलाना चाहूंगा यादविंदर सर, अगर आप कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं सर, मोस्ट वेलकम है पैनल पे। आए सर, सेशन को ओके, कंटिन्यू। चलिए, थैंक यू सो मच सुनील सर। और जितने भी साथ हमारे साथी सभी कनेक्ट हो चुके हैं, आप सभी का इस दोपहर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा लेट आते हो आप लोग, चाहे सुबह का हो, चाहे शाम का हो, चाहे दोपहर का हो। समय का थोड़ा सा ध्यान देना है, समय पर कनेक्ट होना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है दोस्त, किसी के पास समय नहीं है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि एक घंटा हम दो चार दस मिल जाए तो हम दो चार दस 20 लोगों से और बात कर लेते हैं। तो बातें मैं आज वही करने वाला हूँ। कोई नया बातें, कोई नई चीजें नहीं, कोई पुरानी बातें। अभी हम सबको पता है कि हमारी लॉन्चिंग का टाइम बढ़कर 1 मार्च को हो चुका है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो लगभग तीन 3 दिन कुछ घंटे बाकी है। और इस 3 दिन, 3.5 दिन बोल सकते हैं, कि जो भी हमारे पास समय है ना, इस समय का अभी हर एक लीडर को इस समय का 100% उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे हमारे पुराने खिलाड़ी भी हैं जो फोर्सेस कर चुके हैं। अच्छे तरीके से आपको पता है, कोई भी लॉन्चिंग में धमाल होता है, कमाल होता है, और ये देखते आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे नए नए दोस्त जो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर किए हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा धमाका होने वाला है, और ये सच्चाई है। तो अपडेट तो आपको मिल चुका है। अब अपडेट सुन लेने से काम नहीं बनने वाला है, हम सबको करना पड़ेगा काम। और वो काम ऐसा क्या है, वो कैसा क्या तैयारी है जो हमें हमारे सपनों को साकार कराने में बहुत मदद होगा। उसके लिए चाहिए हम सबको टीम। आपको अपडेट मिल गया, आपको समय मिल गया। पिछले 1 डेढ़ महीने से हम सब मेहनत कर रहे हैं टीम बनाने में। समय कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सबको मिला। तो अपनी अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के अनुसार आपका अचीवमेंट और आपकी टीम साइज बनी है। लेकिन हम यहाँ तक सीमित हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। कितने लोग चाहते हैं सर हम भीड़ का हिस्सा? हम नहीं बनेंगे। भीड़ से अलग हट के हम काम करने वाले हैं। और ये मैं कितनी अच्छी बातें कर लूं या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको समझा दे, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं डालेंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद कॉल नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों तक प्लान को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप भीड़ से अलग नहीं हो सकते, अलग हो ही नहीं सकते। इसके लिए मेहनत खुद करनी पड़ेगी। और हर एक लीडर अभी पूरी प्रिपरेशन पे लगा हुआ है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल हो। अच्छा, यहाँ पे सबको प्लान तो क्लियर है? कितने लोगों को प्लान क्लियर नहीं है ट्रेंडरी मैट्रिक्स का, जो हमारा न्यू मैट्रिक्स है? जिनको नहीं पता है, सर मुझे बिल्कुल पता नहीं है कोई ऐसा? अच्छा, मतलब सबको पता है, बहुत बढ़िया। मतलब आप मीटिंग में आते हैं, और आते रहिए। चीजें तभी क्लियर होगा, आपके डाउट तभी क्लियर होगा, आपके सवालों का जवाब तभी मिलेगा, और आप लोगों को जवाब तभी दे पाएंगे जब आप खुद सीखेंगे, चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला चीज तो ये कि आप सबको पता है कि हमारा मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे हम यहाँ पर एक एक रिसाइकल से बहुत अच्छा अर्निंग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख से ज्यादा करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हैं। 12 स्लॉट तक, एक लेवल से 12 स्लॉट तक। हमारे पास टोटल 12 स्लॉट हैं। उन 12 स्लॉट में सिस्टम की तरफ से, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि आपको इतना ही करना है। हाँ, अगर आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं तो सिस्टम कह रहा है आपको एक्टिव इनकम भी चाहिए, पैसिव इनकम भी चाहिए, लाइन बोनस भी चाहिए, तो आपको 8-8 लेवल तो बनता है। और 8-8 लेवल तक आप अगर पहुंचेंगे तो आप कई इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। कितने लोग 8 लेवल तक रेडी हैं? एक बार वो लोग हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। सिर्फ 8 से ऊपर वाले, कि सर 8 तो हमारा बेस में भी है, 8 हम 8 से ऊपर उनकी भी तैयारी कर चुके हैं। चलिए, जो लोग नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास समय है।
सोचने का नहीं, एक्शन लेने का, कर जाने का। वरना बाद में आप पछताएंगे कि मैं भी कर लिया होता। क्योंकि बिजनेस है, देखो बिजनेस में हम जितना ज्यादा पूंजी लगाएंगे उतना बड़ा प्रॉफिट हमें आने वाला है। और ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस नहीं कर रहे हैं। छोटा पूंजी में बड़ा बिजनेस, बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइम दे रहे हैं। तो बाहर की दुनिया में बड़ा पैसा लगाओगे, कहते हैं लाखों रुपए लगाओ तो हजारों कमाओगे, करोड़ों रुपए लगाओ तो लाखों कमाओगे। यहाँ पे उल्टा है कि आप हजारों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लागत एक ही बार लगाना है। तो जब करना ही है, आज आप पिछले 10 महीने की जर्नी में आप देखो, चाहे जितने भी अचीवर्स हैं, जिन जिन को आप जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं तो आईडी तो जानते होंगे, ओवरव्यू के अंदर जितने लोग अच्छा अर्निंग किए हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए, मुझे नहीं पता आप लोग उन आईडियो का पोस्टमार्टम करते हैं या नहीं, या आप कुछ ऐसे अचीवर्स से कंपेयर करते हैं कि नहीं। आखिर कमी कहां पर है कि मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है, मेरी टीम क्यों नहीं बन रही है, मेरा डायरेक्ट क्यों नहीं लग रहा है। और और भी हमारे इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनकी अचीवमेंट हमसे ज्यादा है या आपसे ज्यादा है। तो ये जरूर कमियां देखना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ है और उस कमियों को सुधार करना है। और दो ही मूल मंत्र है, मैं हमेशा बोलता हूं, इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो चाहिए आपको टीम। जितना आप रेफर कर सकते हैं, जितना आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लगाना है हर दिन। चाहे आप कितने अच्छे बड़े लीडर बन जाएं, लेकिन आपको डायरेक्ट हमेशा लगाते रहना चाहिए। एक दो ज्वाइनिंग तो आपके आईडी पर हर दिन होना ही चाहिए। इससे आपकी टीम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा। आप उनके भरोसे नहीं बैठेंगे, आपके साथ नए नए लोग जुड़ते रहेंगे, पुराने डुप्लीकेशन होते रहेंगे, आपकी टीम मल्टीप्लाई होता रहेगा। और दूसरा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्लॉट की, लेवल की, सिस्टम तो कहता है 1000 रुपए से आप ज्वाइनिंग कर लो और बिजनेस की शुरुआत करके पैसा बना सकते हो। लेकिन जब बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि सर आप कितना कमाना चाहते हैं महीने का, कुछ लोग बोलते हैं 5 लाख महीने का, कुछ लोग बोलते हैं 50 हजार, कुछ लोग बोलते हैं 10 हजार मिल जाए तो काम चल जाएगा। मुझे नहीं लगता आज की महंगाई के समय पर किसी को 5-10 हजार रुपए महीने का चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जरा बताओ, चैट में बताओ, कितने लोगों को महीने का कितनी अर्निंग चाहिए, आप ही लोग बताइए। आज का जो समय है, सबके घर में खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे हैं। कहने का मतलब आज के रेट में महीने का 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। हर एक लीडर को चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए। 1 लाख रुपए मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। बाहर की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, 1 लाख रुपए सैलरी तो मिलती नहीं है, 50 हजार भी नहीं मिलती। लोग 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार में अटके हैं, 8-8, 10-10 घंटे हार्ड वर्किंग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, हम बहुत लकी हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहां पर बिना टेंशन का बिजनेस, बिना रिस्क का बिजनेस, लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस, ईमानदारी का बिजनेस और छोटा पूंजी लगा के बड़ा प्रॉफिट कमाने का बिजनेस। घर से बाहर जाने का बिजनेस नहीं है। आप घर पे बैठकर भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में आप अपना बिजनेस को फैला सकते हैं, पाइपलाइन तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये काम सोचने से नहीं होगा। हमने सोच तो लिया, हल्के में बिल्कुल ना लेना इस बिजनेस को। आज पिछले 5-6 साल से मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। 40 हजार रुपए में सोच लेकर आया था, लेकिन करोड़ों तक का सफर कैसे पहुंच गया। कई सारे ऐसे सपने जो कभी हम देखते थे, उसको हकीकत में बदल चुके हैं, पूरा हो चुका है, हो भी रहा है। तो अगर कुछ सालों में, कुछ महीनों के अंदर मेहनत करने से, घर से बैठकर काम करने से, आज ऐसा कोई इंडिया के अंदर स्टेट नहीं होगा जहां हमारी टीम ना हो। तो ये हुआ कैसे? ये बिजनेस का कमाल है। इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, इस बिजनेस का इतना पावर है कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। यहाँ पे कोई भी, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊं, देखो यहाँ पे आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, नहीं। प्रॉपर रोड मैप के अनुसार जो सिस्टम कह रहा है, उसी पे चलना है।
अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो 100% आप पैसा बनाओगे। पिछले लॉन्चिंग में थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। पिछले लॉन्चिंग में बहुत सारे लोग, जैसे आज आप लोगों के साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, कभी 2 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, हर टाइम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल। मतलब दिन भर सिर्फ फोटोन की बातें होती है, दिन भर सिर्फ ट्रेंडिटरी मैट्रिक्स की बातें होती है, प्लानिंग होती है, कैसे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, कैसे ज्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसे ज्यादा हमारे लोग अर्निंग कर सकते हैं। उसी टॉपिक पे अभी हर घंटे हर दिन चर्चा हो रही है। क्यों? यही चर्चा ठीक एक्स गोल्ड में, कुछ लोगों को याद हो, उस टाइम हम लोग कर रहे थे। उस टाइम मेरा भी पहला अनुभव था, लेकिन जिस सिस्टमेटिक तरीके से पूरे रोड मैप स्ट्रक्चर को देखते हुए ये समझ आया कि अगर एक रिसाइकल हो जाएगा तो इतना आएगा, जैसा आज हम बताते हैं, आज आपको प्रेजेंटेशन में सुनने को मिलता है। हमने दिमाग नहीं लगाया, अपना पूरा 100% दिया। उस टाइम बहुत ज्यादा टीम नहीं थी, 20 से 25 हजार लोगों की टीम थी, और लॉन्च डे पर 70-80 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग हुआ, उम्मीद से कई गुना ज्यादा। मुझे लगा 10-15-20 लाख आ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन हमने दिमाग ना लगाकर सिस्टम को फॉलो किया कि भाई अगर बोला जा रहा है, अगर रोड मैप ही ऐसा बना है और इस पे अगर काम कर गए, स्ट्रक्चर पे काम कर गए, तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और हुआ। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया, अच्छा पैसा बनाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें खींचा कि सर अभी इतना मत लगाओ, लॉन्च होने तो देखते हैं, फिर आगे, फिर बाद में, ये एक दिन का तो है नहीं, चलता रहेगा। हम बोले हाँ चलता तो रहेगा, लेकिन एक ही दिन क्यों? जब शुरुआत ही करना है तो क्यों हम पूरा सेनापति के साथ आए और तहलका मचाते हैं। जो इनकम हम महीने का सोच रहे हैं, वो इनकम को हम एक कुछ घंटों में लें। तो कईयों ने दिमाग लगाया, कईयों ने इग्नोर किया, कईयों ने हल्के में लिया, कईयों ने दिमाग न लगा के लग गए काम पर और 100% अच्छा अर्निंग निकाले। सेम, ये मैं पुरानी कहानी बता रहा था इस प्रोजेक्ट का। लेकिन अब हमारे पास लिमिटेड समय है, 3 दिन कुछ घंटे का, और आज क्लोजिंग भी है, 25 तारीख है। इस 25 तारीख का क्लोजिंग भी है, और यहाँ पर देखो हमारा प्रेजेंट का तो चल ही रहा है, बेस मैट्रिक्स रनिंग पे है, इनकम भी आ रही है, आप आईडी भी लगा रहे होंगे एक्टिव इनकम से, और पैसिव इनकम आज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है जितने अचीवर्स होंगे। इसके अलावा हम इसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं कि हमें 1 तारीख को, 1 मार्च को ग्लोबली ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाला है, जो कि सबसे बड़ी फोटोन की दिवाली मनने वाली है। और मनाने वही वाले हैं, एंजॉय वही करने वाले हैं, इसका सेलिब्रेशन वही करने वाले हैं जिनकी तैयारी जबरदस्त होगा। अब बात बार बार हम तैयारी की कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हो सर तैयारी तैयारी तैयारी, अभी तक तो हम तैयारी ही करते आ रहे हैं। तैयारी क्या है? कुछ अलग नहीं करना है, अपनी मेहनत को थोड़ा सा, अपनी रफ्तार को थोड़ा सा पुश करना है, बढ़ाना है। आप बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाइए सिस्टम में, जैसा जैसा सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाता है, प्लान कह रहा है, रोड मैप कह रहा है कि आप इतना कर जाओ, एक रिसाइकल तो कर ही जाओ, 39 लोगों के स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। और एक रिसाइकल आप करते हैं तो आपके वॉलेट के अंदर 50 लाख रुपए से ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। अगर आप 12 स्लॉट की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, आप 12 स्लॉट की नहीं है, आप 10 स्लॉट की प्लानिंग कर सकते हैं, 11 की कर सकते हैं, 7 की कर सकते हैं, 8 की कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जितना बड़ा हम सोचेंगे और जितना बड़ा इस बिजनेस में हम इनपुट डालेंगे, उतना ज्यादा हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो अपनी अपनी प्लानिंग अपने अपनी टीम के साथ बना लेना है। लास्ट डे का इंतजार नहीं करना है कि मेरा वॉलेट रेडी नहीं है, मेरा पार्टी परचेस नहीं है, या फिर मेरे साथ अभी लोग नहीं है, थोड़ा समय और मिल गया होता तो मैं कुछ और कर लेता। कई लोग ऐसा बोलते हैं कॉल पर, और ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमें और बिजनेस में अपनी मेहनत को और बढ़ाकर, अपनी अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए हमें जो समय मिल रहा है ना, इस समय का हम सबको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। आज क्लोजिंग है। अब देखिए हर 5 दिन के अंदर हमारी क्लोजिंग होती है। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। हर 5 दिन के अंदर हमारी क्लोजिंग होती है, और इस क्लोजिंग में
ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा लीडर आता है तो वही पैसा बनाता है या फिर वही यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ओवरव्यू पे लेके चलता हूँ। आप जरा देखो, ये पूरा ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई पहले आया है या फिर कोई बाद में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस और ये सिस्टम सबके लिए बराबर है, चाहे आप अभी 1 घंटा पहले आपने ज्वाइनिंग किया, आप नंबर 1 पोजीशन पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब लीडर बोर्ड क्यों बनाया गया है? ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि हम कितना मेहनती हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि भीड़ से अलग हट के काम करना है तो आपकी पहचान नाम से नहीं, आपके कामों से जाना जाता है। और आप यहां पर देखो, पैसिव फंड जमा है $86,000, 66,689 टोन। अब हम सब आईडी लगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, 25% तो दे ही रहे हैं ना। तो जब 25% दे रहे हैं तो 25% लेने का भी तो हक है आपका। अब इसमें क्यों सबको नहीं मिल रहा है? क्योंकि अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, एक ही इनकम को ले पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं मुझे मल्टीपल इनकम मिले, चारों तरफ से इनकम मिले, तो हमें अपनी रफ्तार को बढ़ानी पड़ेगी। और करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। जैसा जैसा हम बचपन से करते आए हैं, बातचीत, लोगों से वार्तालाप। अभी मार्केट में कोई कपड़े खरीदने आपने गए और आपको पसंद आया, आपने लिया, आप अपने दोस्त के पास गए उसको पहनकर, और वो दोस्त बोला यार कहाँ से लिया है, मेरे को भी बता, मैं मुझे भी चाहिए। आपने उस दुकान पे उस अपने दोस्त को लेके गए और वहां भी आपने खरीदवा दिया। ये क्या हुआ? एक प्रोस्पेक्टिंग ही तो हुआ, एक अप्रोचिंग ही तो हुआ। आपके माध्यम से दुकानदार का प्रॉफिट हो रहा है, आपने सिर्फ एक हेल्प किया वहां तक पहुंचाने का। हमारा बिजनेस का क्या है? यही करना है कि हमें लोगों को बताना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है कि भाई हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से अगर चाहो तो महीने का 10-20 हजार 50 हजार लाखों रुपए भी कमा सकते हो। और ये हम कमा रहे हैं, बहुत सारे लीडर कमा रहे हैं। आज दिखाने के लिए, बताने के लिए हम सभी के पास है। कोई 50 हजार कमा के बैठा है, कोई 5 लाख कमा के बैठा है, कोई 10 लाख कमा के बैठा है। तो दिखाने बताने के लिए तो खूब है, पासवर्ड है ही नहीं। तो क्यों हम इस पे कचूहे के चाल चल रहे हैं? आपको तो अपनी रफ्तार 120, 150, 150 में, 200 में जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, 1,41,208 आईडी नंबर, ये अभी 22 तारीख को आईडी लगी है। इन्होंने 3 ज्वाइनिंग लगाया, 3400 टन की अर्निंग। अब कहते हो सर हम छोटा आईडी लगा के हम बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। कमाओगे आप, लेकिन 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ज्वाइनिंग करना मुद्दा नहीं है। अब ये भाई साहब, अब यहाँ पे देखो, इनकी आईडी 22 तारीख को लगी है, 12 स्लॉट तो पहले लिए और अपने टीम वालों को भी करवाए, 3 लोगों को ज्वाइनिंग भी कराया, 3-3 लोगों को 12 स्लॉट भी करवाए, 39 की टीम बन गई। और ये आज 25 तारीख है, 3 दिन के अंदर $4,000 की अर्निंग इन्होंने कर लिया, 4 लाख रुपए से ज्यादा 3 दिन के अंदर। महीने का तो लाख रुपए लोग नहीं कमा पाते बाहर की दुनिया में। ये फोटोन है जहां पर घंटों की कमाई लाखों पे होती है। और अगर ये कारनामा तो हमारा बेस मैट्रिक पे है, क्यों यहाँ पे हर एक लीडर मोटिवेशन की बातें करता है या फिर बड़ी बड़ी अचीवमेंट की बातें करता है कि यहाँ पर हम लॉन्च डे पर बड़ा अर्निंग करेंगे? ये वही है दोस्त, आप कुछ घंटों की अर्निंग देख रहे हैं, आप कुछ घंटों की करोड़ों की अर्निंग भी देखेंगे लॉन्च डे पर। क्योंकि जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी उतनी बड़ी अचीवमेंट। तो ये सच है। अब इसमें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखते होंगे इसको। अब आप अपनी आईडी को खोल कर देखो कि मेरी आईडी पे क्या कमी है, मैं 12 क्यों नहीं पहुंचा, डायमंड क्यों नहीं बना, मैं 100-200 डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, मेरी टीम को मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये दोनों काम आप कर लेंगे ना, लागत भी लगाएंगे। वो कहते हैं जिसका लगता नहीं है धन, उसका नहीं लगता है मन। तो पहले धन लगाओ, तब ही मन लगेगा। अब आपने प्लानिंग कर रखा है 5 स्लॉट का ट्रिनिटी में, और आप सोच रहे हैं सर महीने का 5 लाख, क्या लॉन्च डे पे 5-10 लाख रुपए का अर्निंग आ जाए? कैसे पॉसिबल है? आप खुद कैलकुलेटर उठा के आप चेक करो, मल्टीप्लाई करो, देखो, तो समझ आएगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है। और मुझे पता है हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है, पैसा बहुत नहीं है। पैसा कमाने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पे समय दे रहे हैं। तो एक काम तो कर सकते हैं हम सब मिलकर, मेहनत। मेहनत। आप सोचो सर मेरे पास 12 स्लॉट का फंड नहीं है, कोई बात नहीं, आप रात दिन मेहनत करिए ना। ऐसे ऐसे लीडर हैं हमारे बीच
जो 2-2 हजार रुपए से आईडी लगाए थे, और 12 स्लॉट पे आज हैं, और 12 स्लॉट की तैयारी भी कर चुके हैं। वो मेहनत करना जानते हैं। उनको पता है 24 घंटे हैं, 24 घंटे में रात दिन मेहनत करूंगा। अगर मैं 50 लोगों का आज अप्रोच करूंगा तो क्यों नहीं जुड़ेंगे मेरे साथ? दो तीन चार लोग जुड़ेंगे। और वही टारगेट अगर आपने बनाया तो आप महीने का एवरेज देख लो, 30 दिन होता है दोस्त। लेकिन हम बातें 30 दिन की नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे अगले 3 दिन की। इन 3 दिनों में कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, सर अब तक कुछ नहीं हुआ है तो 3 दिन में क्या हो सकता है? 3 दिन में भी इतिहास भूगोल बदला जा सकता है। ऐसे ऐसे लीडर अभी कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे टीम शिफ्ट हो रही है, ऐसे ऐसे लीडर जो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कोई नया अपॉर्चुनिटी का। जब मार्केट में आप पब्लिश करेंगे ना, जब मार्केट में आप लोगों तक पहुंचाएंगे अपने स्टेटस स्टोरी के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से तहलका मचाएंगे मार्केट में, तो ऑटोमेटिक आपके पास कॉल आएगा और आपको खुद अप्रोच करेंगे, पूछेंगे क्या है ये। तो दोनों तरफ से अगर प्रॉफिट चाहिए, दोनों तरफ से रिजल्ट चाहिए, तो आपको कॉलिंग भी करना पड़ेगा और आपको सोशल मीडिया पे एक्टिवेट भी रहना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा तीसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर आप घर घर जा सकते हैं प्लान देने तो घर घर जाइए, लेकिन ये सबकी बस की बात भी नहीं है। हमारा बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, पूरा विश्व में हम फैला सकते हैं, तो घर घर पॉसिबल नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया का सही उपयोग करना है। तो ये रही प्लानिंग की बात। कितने लोगों को बात समझ आ गई? एक बार हैंड रेज करें फटाफट। चलिए, समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया हो तो क्या ही कौन समझाए आपको। लेकिन समझने कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जस्ट वेट। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ अवेयरनेस को लेकर। देखो अभी एक लीडर से अभी जस्ट 1 घंटे पहले बात हो रही थी। हमारे बीच के लीडर हैं, बहुत सारे लोगों के साथ नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? अभी हम सोशल मीडिया चिल्लाते हैं, ये बिल्कुल सच है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत लाभदायक भी है और बहुत हेल्पफुल भी है। मैं अपना बिजनेस पूरा सोशल मीडिया पे के माध्यम से पहुंचाया हूँ हर जगह तक, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पे ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जितना ही ये हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए बिजनेस के लिए हेल्प मिलता है इससे लोगों तक पहुंचाने का, उतना ही खतरनाक भी है दोस्त। थोड़ा सा हमें अवेयरनेस रहना है, चीजों को देखकर काम करना है। और आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे स्कैमर भी हैं। अब एक लीडर है, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने किसी को फंड दिया, कोई पेमेंट आया होगा, उन्होंने उनके पास फंड रहा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उनके वॉलेट में कम से कम 2 से 3 हजार डॉलर थे। और जैसे फंड उन्होंने डाला, उसके बाद वो 3 हजार डॉलर गायब हो गया कुछ घंटों के बाद। अब गलती इसमें क्या है? हो सकता है कोई लिंक कनेक्ट हुआ हो, कोई वेबसाइट कनेक्ट हुआ हो, कहीं टेलीग्राम से कनेक्ट हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। कहीं भी हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, कहीं से भी जाने अनजाने में भी ओपन खोलते खोलते कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है, और क्लिक हुआ सीधा वॉलेट से कनेक्ट होता है और वो फंड आपका लॉस। अब सोचो, ये ऐसा समय है इस टाइम पर कि 3 हजार डॉलर मतलब 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए में हम 10 से 11 स्लॉट कर सकते हैं, लेकिन वो फंड लॉस हो चुका है। सोचिए, ऐसे कई लीडरों के साथ हो चुका है। और ये क्यों हम बता रहे हैं मीटिंग के अंदर, या फिर सिर्फ बता ही सकते हैं और सबके पास मोबाइल है। बहुत ज्यादा अंधभक्त नहीं बनना है, या अंधभक्त मैं इसमें क्या बोलूं, कि सोशल मीडिया को, चीजों को समझ कर आपको करना है काम। कोई भी अनजाने लिंक या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, डिलीट कर दो। कोई भी ऐड आता है, उसको इंस्टॉल मत करो। कोई अननोन पर्सन का नंबर से लिंक आता है, उसको टच मत करिए। कोई ऑफर देता है, कोई लालच देता है, इतना लगाओगे इतना मिल जाएगा, या कोई ऐसा ऑफर,
54 ठन्नी वाला 1-2 रुपए वाला, हम उसको क्लिक करते हैं और सीधा वो हैक हो जाता है, मोबाइल ही हैक हो जाता है। मेरे साथ हो चुका है, कई लोगों के साथ हो चुका है, ये कल की आज की घटना है। तो ये क्यों हम बता रहे हैं, ताकि आपका नुकसान ना हो। अगर किसी का नुकसान हुआ है, किसी का गलती हुआ है, तो उस गलतियों से हमें सबको सीखना चाहिए, ताकि किसी का भी इसमें फंड लॉस ना हो। क्योंकि अब बड़ा मेहनत से फंड इकट्ठा करते हैं, वैसे भी फंड मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा महंगे मिल रहे हैं, तुरंत मिल नहीं रहा है, 2 घंटा 4 घंटा वेटिंग है। तो ऊपर से हमारा इस तरीके से हम छोटी सी गलतियों के चक्कर में हम लॉस कर जाएं। व्हाट्सएप कॉल पर कभी भी अपना स्क्रीन मत शेयर करना, टेलीग्राम के अंदर कभी स्क्रीन मत शेयर करना, या इसके अलावा और भी कोई बहुत सारे एप्लीकेशन है आजकल खूब चल रहा है। तो किसी भी जगह स्क्रीन शेयर मत करना। आप हमारी प्रेजेंटेशन इसलिए चलाया जाता है इवनिंग में कि आप अपने गेस्ट को लाकर वहां समझा सकते हैं। प्लानिंग लेना है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो, जूम है जूम पे कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें आपके साथ ना हो। या फिर कितने लोगों को समझ है और कितने लोग इन चीजों को ध्यान रखेंगे, अभी रखना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि पता है, बहुत हम ओवर एक्साइटमेंट में होते हैं लॉन्चिंग के टाइम पर। सबको पता है भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा एक रिसाइकल होगा, मुझे इतनी अर्निंग आएगा। कोई सोच रहा है कि मैं 10 स्लॉट से आऊंगा तो मुझे इतना आएगा, सबने प्लानिंग कर रखा है। हम जितना जुनून में होते हैं, और वही जुनून के चक्कर में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों के चक्कर में हम पूरी हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन चीजों को ध्यान रखना है। ये चीजें होती जा रही हैं, इसलिए हम आप तक मैसेजेस पहुंचाते जा रहे हैं कि ये चीजें ना करें, और सिस्टमेटिक तरीके से और ईमानदारी से काम करें। तीसरी चीज, अपडेट आपको पता चल गया है। अभी 2 से 3 4 दिन जो बचा है, इन 3 4 दिन के अंदर जो भी आपके टीम में कनेक्ट है या ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, सबको कॉल करिए, मीटिंग करिए, पर्सनल उनके साथ प्लानिंग करिए, उनके समस्याओं का समाधान करिए, वॉलेट रेडी नहीं है रेडी कराइए। क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे साथ मेरे डायरेक्ट में 3 लोग हैं, मैंने 3 लोगों को 12 12 स्लॉट से तैयार किया। अब उन 3 लोगों को उनके 3 3 करवाने हैं, मतलब 9 लोगों को उनके 12 12 करवाने हैं। तो मुझे डेप्थ तक उन तक पहुंचना पड़ेगा, उन तक प्लानिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग करना पड़ेगा। और जैसे 9 कंप्लीट होता है तो मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट। उसके बाद हम काम करेंगे थर्ड लेवल पर, जहां पर अपने तीसरे लेवल पर 27 लोगों का स्ट्रक्चर पे काम करना है, उनकी प्लानिंग देना है, मीटिंग करना है, रोड मैप देना है। अभी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और टीम नहीं है तो आपको नए लोगों को रेडी करना है, उनको बताना है। उतनी ही तेजी के साथ अभी नए लोग भी एंटर कर रहे हैं, नई नई प्लानिंग भी कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो अगर बात समझ आ गई है तो आप लोग बिल्कुल टाइम पास नहीं करिए, अपने काम पर अपने टीम के साथ मिलकर प्लानिंग करिए, फोकस करिए। 100% बेहतर हम सब मिलकर इस लॉन्चिंग को बेहतरीन करने वाले हैं। और जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अभी दिखाया तो नहीं, बताया ही जा रहा है, और वो रोड मैप, वो कैलकुलेशन आपको दिखाया जा रहा है कि ये चीजें हो सकती है अगर आप इतना काम कर लेते हैं इतना इस टारगेट पे। तो ये सच है कि 1 मार्च को अपडेट नहीं बढ़ने वाला है, फाइनली डेट है, टेस्टिंग चल रहा है। और 1 तारीख को आप हम सब अपनी अचीवमेंट को डिस्प्ले कर रहे होंगे, बता रहे होंगे और दिखा रहे होंगे। पछताएंगे वो जो आज सिर्फ सुन रहे हैं, एक्शन नहीं लेंगे। तो पछताने का काम ना करें। ये बिजनेस हवा हवाई बिजनेस नहीं है, ये झूठ बोलने वाला बिजनेस नहीं है, यहाँ पे रातों रात करोड़पति वाला भी बिजनेस नहीं है। करोड़पति तो रातों रात भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुरानी पिछले जबरदस्त तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा मैदान पर, तब जाके आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो मेरी बात यहीं तक, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे कुछ को होस्ट हैं, तो मैं चाहूंगा कि आगे हमको सुनना भी है, क्योंकि बातें तो हम रोज करते हैं और सबको पता भी है करना क्या है। लेकिन अगर एक दूसरे से हम प्लानिंग सुनकर, जानकर कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी टीम की प्लानिंग क्या है, एक दिन का आपकी क्या अभी तक का स्ट्रक्चर में आपने प्लानिंग कर रखा है, तो हम सबको और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये लीडर इतना कर चुके हैं, अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर चुके हैं, तो हमें भी करना चाहिए।
तो चलिए, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच हैं सम्राट जी राजस्थान से। सम्राट सर, आप ही शुरुआत करते हैं और जाइएगा मत, कुछ लोगों की प्लानिंग सुन के जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बैठे हैं दोस्त, जो दिखाने वाले हैं। ये छुपा रुस्तम है, अब बताएंगे नहीं, दिखाएंगे करके। बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच यादव सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चीज़ें बताई 100% हम उसको फॉलो करेंगे। और पहले भी जो चीज़ें लॉन्चिंग हुई और जिसने फॉलो नहीं करी उन लोगों के लॉस हुए हमने देखे। तो बिल्कुल ही हम ऐसा गलती नहीं करेंगे और टीम से भी यही बोलेंगे कि आप लोगों को भी ऐसा कोई गलती नहीं करना है कि अपलाइन के बिना एडवाइस आप कुछ और एडवांस कर जाओ। ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए डायरेक्टली अपने अपलाइन से करेंगे तो आपको सपोर्ट भी तुरंत मिल जाएगा। जरूरत की चीजें या फिर फंड है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन एडवांस में हमें ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना जिससे हम अपना और अपनी टीम का लॉस करें। तो 100% सर हम लोग फॉलो करेंगे। तैयारी बहुत जबरदस्त है। कल से कंटिन्यू टीम में फंड ही जा रहा है। सुबह आपसे भी लिया, मुकेश सर से भी लिया और कंटिन्यू सभी लोग, जिन लोगों की प्लानिंग सिर्फ 8 स्लॉट की थी, वो रात से अब तक 10 स्लॉट की हो चुकी है। और उम्मीद है कि 3 दिन जो टाइम पड़ा है, तो जो 7-8 स्लॉट की प्लानिंग कर रहा था वो 10 से 12 लेवल की प्लानिंग आराम से कर लेगा इस न्यू मैट्रिक्स के लिए। और जबकि टाइम से पहले जैसे टाइम नहीं बढ़ा था उस समय जो लोग 12-12 स्लॉट की तैयारी कर चुके थे, उनकी टीम में और बहुत सारे लोगों की प्लानिंग और बढ़ गई है। तो धमाका बहुत अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। सब लोग मिलके करेंगे। बस अभी जो हमारे पास जो 3 दिन का टाइम पड़ा है, हम इस 3 दिन को कैसे बेस्ट यूज करें, अपना पूरा टाइम उसके ऊपर लगे हैं। और सभी को उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें जो 3 दिन का टाइम मिला है, इस 3 दिन को अपन बेस्ट यूज करें। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना, वो उतना देगा ना। एक बार हमने पहले सुना था, जिया नहीं उसको फील नहीं करा, क्योंकि हम उसमें थे नहीं, एक्स गोल्ड में, जिन लोगों ने 50 लाख 1 करोड़ की एक एक दिन में इनकम करी। तो आज वो सारा मौका अपने पास में दोबारा मिला है कि आज का 1 महीने पहले या 10 दिन पहले ज्वाइन करने वाला बंदे के पास अगर तैयारी अच्छी है या फिर अच्छे लोग हैं, तो वो भी 50 लाख 1 करोड़ की इनकम निकाल सकता है। क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट कराने पे भी 50 लाख से प्लस की इनकम होती है। अब आप कितनी साइकिल कंप्लीट करा सकते, रिसाइकिल करवा सकते हो, वो हमारे पे डिपेंड करेगा। तो लगे हैं सर सभी साथी, और बाकी सुनते हैं और भी लोगों को। थैंक यू सर, ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच सम्राट जी, बहुत ही शानदार आपने प्लानिंग शेयर किया। और दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्लानिंग तो देखो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जीत तभी होगी जब आप खुद एफर्ट डालेंगे। हमारे बीच नेक्स्ट लीडर हैं महेश बाबू शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप भी अपना प्लानिंग, हमारे बहुत सारे नए दोस्त भी हैं, उनको भी बताएं थैंक यू कैसे सर, और बेहतर थैंक यू कर। सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद सिंह सर। आपकी प्लानिंग पर मैंने पूरा ध्यान दिया, आपके सेशन पर पूरा ध्यान देता हूं, और मैंने पाया कि आप वो बेसिक बातें हम सब साथियों को बताते हैं जिन बेसिक्स पर चल करके आप इस पायदान को छुए हैं। सभी साथियों को बताना चाहता हूं, मैं महेश बाबू शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से। मेरी तैयारी ये नए मैट्रिक्स में 12 लेवल कर को लेकर के पूरी तरह से है, और इसको मैंने 15 दिन पहले तक कंप्लीट कर लिया। यानी कि आज 25 को अगर ये प्रारंभ होता तो मैं निश्चित रूप से इसमें 12 के 12 करता, और आज से अगर 10 दिन पहले भी कहते तो भी करता, और अब ये 1 तारीख हो गई है तो भी करूंगा ही। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई साथी ये कहता है कि आपके पास पैसा है। जब हम प्लानिंग को बताते हैं कि भाई मेरे को तो 12 लेवल करना है, मेरी तैयारी है, तो जो नए साथी होते हैं या कुछ जो नेटवर्कर हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं आपके पास पैसा है। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, पैसा देश के जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो टाटा हों, रिलायंस के अंबानी हों, बिरला हों, अडानी हों, या और भी जिनको आप जानते हो, अगर आपका उनसे संपर्क नहीं है तो उनसे छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, आपके शहर के लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, उनके बीच में बैठना और पहचानना, तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने भी किसी ना किसी बैंक से लोन ले रखा होगा, बड़ा लोन ले रखा होगा बिजनेस करने के लिए, या उन्होंने पब्लिक से प्राइवेट ब्याज पे पैसा ले रखा होगा, या उन्होंने
कोई ना कोई अपना जो प्रॉपर्टी होगा वो गिरवी रख करके लोन लिया होगा, और तो और कंपनी जैसे लेवल पर कंपनी ने शेयर लॉन्च करके शेयर पे पैसा उठाया होगा। यहां तक कि आपके जो प्रदेश की सरकार जो होती है ना, वो भी लोन लेती है, वो भी फंड जुटाती है। तो ऐसा कह करके कि आपके पास तो व्यवस्था है इसलिए आप कर लेंगे, ये बेईमानी है दोस्तों। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस लेवल पर जब बढ़ रहे हैं तो आपको अपने अपलाइन से, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से, कुछ अच्छे लीडर से बातचीत करके, वार्तालाप करके प्लानिंग करना चाहिए कि कैसे हो सकता है, कैसे मैं करूं। लेकिन बिजनेस तो आपको ही करना पड़ेगा ना। अगर हम बहुत बड़े बिजनेस घराने में पैदा होते तो भी हम बिजनेस करते, तब भी हमें प्लानिंग करना पड़ती। लेकिन आज आपके पास, आपके साथ में टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है, इस टेक्नोलॉजी से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप किसी दूसरे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में जब करोड़ों लगाते, करोड़ों निवेश करते और गारंटी कुछ नहीं होती, तब आप महीने के लाख रुपए कमाते। लेकिन यहां पर आप कुछ हजार, कुछ लाख लगा करके करोड़ रुपए जब कमा रहे हैं और आपको देखने में आ रहा है, तो सोचिए कि कहां चोट मारनी है, हमें कहां काम करना है। और उन बातों को हमारे लीडर्स कहते हैं। अभी यादविंद सर जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महंगी कॉस्टली बातें कही है। अगर इन कॉस्टली बातों को अगर आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी आपको और तैयारी करने की जरूरत है। तो मैं तो जितने साथी यहाँ पर मेरे टीम के बैठे हुए हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो सभी साथी जब भी मौका आए, डायमंड भी है हमारे बीच में, उनको भी हैंड राइज करना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए। उनकी क्या तैयारी है उनसे भी पूछना चाहिए। यहाँ पर जगदीश सिंह गुर्जर सर भी बैठते हैं। यहाँ पर हमारे जो है चौधरी सर बैठते हैं, नरवरिया साहब बैठते हैं, यहाँ पर राम स्वरूप आर्य सर बैठते हैं, और भी ऐसे डायमंड साथी हमारे माइकल बॉक्सला सर बैठते हैं, वेरोनिका कुजूर मैम बैठती हैं। ये सब डायमंड है, इनसे पूछना चाहिए और उनको हैंड राइज करके बताना चाहिए कि उनकी क्या तैयारी है। मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महेश बाबू शर्मा सर, बहुत ही शानदार आपने अपनी प्लानिंग भी शेयर किया। बिल्कुल सर ने भी सही कहा। और देखो, ये मंच ना को होस्टों का है ना होस्ट का है, हम सभी का है। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक आपको लोग जानेंगे नहीं। और यहाँ पर क्योंकि काम तो सब अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अचीवमेंट भी बहुत अच्छा ले रहे हैं, तो जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक लोग आपको नहीं जानेंगे, लोग आपको नहीं सुनेंगे। तो जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ना बोलने का ही पैसा देता है। कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं? हैंड रेज करिए आप। बोलना है कि किस किस को बोलना है, हैंड रेज करो, वरना मैं सिर्फ होस्टों को बुलाऊंगा। कुछ लोगों को लेते हैं, अभी हमारे पास समय है 5-10 मिनट, बने रहिएगा। जगदीश प्रसाद गौतम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है जगदीश सर। तो जितने डायमंड बने हैं, पहले तो अपने डायमंड भी लगा लीजिएगा ताकि हम आपको होस्ट बना सकें। और आपकी भी डायमंड ऐसे नहीं बन गए हो आप। डायमंड मतलब कुछ तो आपके अंदर अलग है, कुछ तो आपके अंदर अलग अचीवमेंट है, तभी आप डायमंड कहलाते हैं। और डायमंड को बोलना भी चाहिए और डायमंड हमें बनाना भी है। जी बहुत बहुत स्वागत है जगदीश सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त सर। आज की जो मीटिंग भी है बहुत ही जबरदस्त अनुभव मिले हैं सर। और ऐसी ही मेरी कहानी है सर कि मुझे डायमंड बनाने के लिए और हमारी टीम में मैंने अपनी मिसेज को भी डायमंड बनाने जा रहा हूँ, और उसके अलावा बच्चों को भी मैंने इसमें ज्वाइन कराया है, उनकी भी मेरी तैयारी चल रही है। और इसके लिए, और मेरी उम्र सर इस समय पर 75 वर्ष है और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सर। और इस वर्क को करने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, सोच भी मेरा जो है दोनों तरफ 8-8 लेवल पे जो है मेरा काम हो, वर्क हो। टीम छोटी सी है लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। और इस प्रयास के लिए मैंने
पीएम किसान कार्ड भी बनवा रखा है, वहां से भी लोन लिया है, और एसबीआई से मैंने लोन लेके वर्क किया है, काम किया है, और लगातार पैसा लगाता जा रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आगे बढ़कर जो है दोनों साइड में जो है बिजनेस अच्छा जाए। और टीम छोटी है बस, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध रहा हूं और मैं आगे बढ़ूंगा सर। और लगातार आप लोगों के साथ में, आपके गाइडेंस के साथ में बहुत ही अच्छा एक सबक मिलता है, हम लोग सीख रहे हैं सर। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार आपने मैसेज दिया। दोस्तों, सर ने अपनी उम्र भी बताया यहाँ पर, और इस बिजनेस में लोन लेकर बिजनेस को स्टार्टअप किए, आज डायमंड भी हैं, अपने फैमिली में भी डायमंड बना रहे हैं और अच्छा अचीवमेंट भी ले रहे हैं। तो रिस्क तो है, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर बड़ी अचीवमेंट लेना है तो कुछ तो कदम आपको उठाना पड़ेगा और रिस्क वही लेता है जो बड़ी विजनरी होता है। तो बिल्कुल 100% यहाँ पर आप सब सर की बातों को सुनकर आप भी ये तैयारी और ये प्लानिंग बना रहे होंगे। हमारे साथ है विनोद कुमार जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच विनोद जी, बहुत ही शानदार आपने मैसेज दिया। हमारे साथ हैं डायमंड सुभाष सर। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया, और स्पेशली थैंक्स जो आज आपने गाइडलाइंस दी है। दोस्तों, एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर सर की गाइडलाइंस के ऊपर फॉलो कर लिया तो 100%, जैसे सर ने बोलते हैं ना, एक्स गोल्ड के अंदर 85 लाख रुपए की अर्निंग एक रात में की थी, तो यहाँ पर आप और हम भी उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। शायद सबको झटका लगा हुआ, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन वो हुई कैसे? वो ये जो प्लानिंग आज बता रहे वही है। हमें दोस्तों, हमारे अच्छा है, खुश होना चाहिए कि हमारा ट्रिनिटी का प्रोग्राम जो है 3 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है, ताकि ये सच्चाई है सर। मेरी भी टीम में जो ट्रिनिटी में कोई 6 लेवल की तैयारी था, कोई 7 की था, कोई 8 की था, कोई 10 की था, कोई 11 की था, उनके सबके जितने भी हाईएस्ट 12 लेवल तक का तैयारी हो रही है। लोग फंड बाई कर रहे हैं, लोगों को फंड दिया जा रहा है, बताया जा रहा। तो ये समय मिला है, ये समय को अपॉर्चुनिटी की तरह हमने सबने अवेल करना है, मेहनत करनी है। और एक ही चीज, छोटा सा काम अगर हम सबने कर लिया, 100% हर आदमी यहाँ पे इस पहले दिन लॉन्चिंग में अच्छे पैसे कमाया जाएगा। लेकिन कब? मैं अगर हूं तो मुझे मेरे 3 डायरेक्ट वालों का सबसे पहले क्या कराना है, वैलेट रेडी कराना है। फिर उनके साथ लगकर उनके 3-3 का वैलेट रेडी कराना है। फिर उनके साथ लगकर उनके सिर्फ 3-3 का वैलेट रेडी कराना है। अगर ये फॉर्मूला अपना लिया आपने, हो सकता है आज आपकी टीम में एक भी ज्वाइनिंग ना हो, आज आप फ्रेशर ज्वाइनिंग हुए, कोई बात नहीं, कोशिश करो। हो सकता है 3 ज्वाइनिंग, अगर जैसे बोला कि 50 लोगों से बातें करेंगे तो 1-2-3 ज्वाइनिंग आ ही जाएंगी। तो अगर हर इंसान सिर्फ इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भैया मुझे मेरा वैलेट रेडी कराना है 12-12 लेवल का, और मेरे 3 डायरेक्ट वालों का वैलेट रेडी कराना है 12-12 का, तो दोस्तों एक ही दिन के अंदर छोटा सा टारगेट 3, और हम जाकर के 70 लाख 1 करोड़ रुपए की इनकम यहाँ से उठा सकते हैं। बट मिलेगा किसको? उसी को मिलेगा जो कि करेगा, जिसको ये मेहनत करनी पड़ेगी। टीम को समझाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग बैठे हैं कि बस मैं तो लेवल कर लूंगा और मुझे 1-1 करोड़ रुपए आ जाएगा। अरे भाई, कहां से आएगा? कैलकुलेशन सबके पास मिल चुकी है। वो जो कैलकुलेशन मैंने ही इस मीटिंग के अंदर दिखाई थी, आज पूरी दुनिया में घूम रही है, पूरे टेलीग्राम चैनल में घूम रही है। और वो इजीली इसलिए बनाया गया था कि सब लोग अपनी अपनी टीम को कर सके। 6 लेवल से इतना लगाओगे, इतना आएगा, 10 से इतना, 12 से इतना। बस दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं हो रही, वो सारे लीडर को सुनना है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा,
और मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू सो मच सुहर सर, बहुत ही शानदार आपने मैसेज दिया, बहुत सारी प्लानिंग दी। दोस्तों, हर एक लीडर से आप प्लानिंग सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको भी अपनी प्लानिंग पे काम करना चाहिए। और अगर प्लानिंग आप बना चुके हैं, प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं और जब तक आप सुनाएंगे नहीं, तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं और तब तक आपकी अचीवमेंट पब्लिश होगी नहीं। तो आ, समय हमारा लगभग लगभग होते जा रहा है, फिर भी चलिए कुछ लीडर और हैं, एक दो लोग को और सुन लेते हैं। मोनू राज जी हैं, मोनू राज जी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। हेलो। जी, वॉइस आ रही है आपकी, आप जी कर। सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, सर मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? आ रहा है भाई, आ रहा है, कंटिन्यू। ओके, चलेगा, थैंक यू। चलेगा सर, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। एंड जितने भी लीडर हैं सभी का मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। और सर जो आप बता रहे हैं रियल में, सर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि आप तो फंड का बता रहे थे, अभी जस्ट एक बंदा आया और उसने बोला कि सर जैसे कि अब मेरे को आईडी लगाना है सर, मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है। तो पता है आपको कि ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बोला कि मैं एंट्री करूँगा एटर्निटी में, तो आप मेरे को फंड दे दीजिए, मेरे पास 2 टोन है, आधा टोन दे दीजिए। तो मैं देखा भी कोई बात नहीं, आधा टोन की बात है, अगर बंदा लगाए तो आईडी। तो सर ऐसा है कि जैसे डाल दिया बंदे ने ब्लॉक कर दिया, तो सर उसका क्या करे? तो ऐसी बातों में अपने को नहीं आना है और काम वही करना है सर जो अपने को अच्छा लगे और अपनी टीम के लिए हो। और बात करें सर प्लानिंग की, तो प्लानिंग सर अभी चल रहा है और 8 लेवल मेरे कंप्लीट है और टीम में भी चल रहा है। और शायद हो सकता है कि सेम डे 9 लेवल भी कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सर, आगे आप कंटिन्यू करिए, मोस्ट वेलकम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार प्लानिंग। एक चीज मोनू जी ने याद दिलाया और इसको मैं थोड़ा सा रिपीट और करता हूँ, रिमाइंडर। अक्सर जब कोई लॉन्चिंग, जब बड़ी लॉन्चिंग होती है ना दोस्त, तो बड़े सारे लीडर क्या लोग आते हैं और वो आपको लालच देते हैं, मेरे पास 500 की टीम है, मेरे पास 5000 की टीम है, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, मैं तो इतने लेवल से आऊंगा। लेकिन आप मेरी आईडी लगा के दो। आपके पास भी ऐसे कॉल आते होंगे या नहीं आए होंगे तो आएंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, सामने वाले की प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने $50, $100, $200, $300, $500, जितने से भी आप आईडी लगा रहे हैं, वो कभी काम नहीं करेगा और वो आपके साथ स्कैम कर जाएगा। या तो किया, वादा किया, लेकिन वो पूरा नहीं निभाएगा। ऐसा हमारे साथ भी शुरुआत में हुआ था। आज हम तो जानकार हो चुके हैं, लेकिन ये जानकारी कहीं ना कहीं हमारे नए लोगों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को आपने समझ लिया, भाई इनके पास पैसे नहीं है, आप हेल्प करके उनकी आईडी एक्टिवेट कराते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी ऐसा आपके पास आता है तो वो कहते हैं जिसका नहीं लगता है धन, तो उसका लगेगा ही नहीं मन। हमें ऐसे ऑफर देकर काम नहीं करना है, ना ऑफर में जाना है। और भी बहुत सारे अभी ऑफर, लालच वाले ऑफर वाले बहुत सारे मिलेंगे। तो अफवाहों से बचें। हम मीटिंग क्यों कर रहे हैं 2-2, 3-3 बार, सुबह शाम दोपहर, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस कॉल, कोई दिक्कत है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस के माध्यम से आपको हर तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ताकि आप ना भटकें, आप किसी गलत चीजों में ना फंसे, ना आपका कोई नुकसान हो। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। तो हम सब मिलकर लग जाते हैं प्लानिंग की ओर। बाकी टाइम हो गया है, काम करने की बारी है। तो सभी लोग लग जाएं, अपने अपने टीम के साथ प्लानिंग करिए। मिल देंगे हम शाम को 8 बजे, तब तक के लिए जय फोटोन।